यह वीडियो ख़त्म होने से पहले शायद आप वैसे इंसान ना रहो जैसा आप पहले थे, क्योंकि यह वीडियो आपको कुछ ऐसा सिखा के जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इसलिए आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को छोटी सी उम्र में एक छोटी सी कहानी ज़रूर सुनाई जाती है। उस कहानी में एक खरगोश अपनी तेज़ रफ्तार पर घमंड करके थोड़ी देर दौड़कर एक पेड़ के नीचे यह सोचकर सो जाता है कि मेरी रफ्तार तो बहुत तेज है, इसलिए जीत तो पक्की है। लेकिन वो जीत तो छोड़ो, जीत के निशान को छू भी नहीं पाता। ऐसा क्या हुआ कि एक कछुआ जिसको किसी ने जीत का दावेदार तक नहीं माना था, वो जीत कैसे जाता है? क्या कारण है कि वो कछुआ जीत जाता है? उसका कारण वही है जो हम सबके दिमाग में है, वह है कंसिस्टेंसी। जिस तरह 5 दिन व्यायाम करना आसान है लेकिन 1 महीना करना मुश्किल, जैसे पढ़ाई शुरू करना आसान है लेकिन पढ़ते चले जाना मुश्किल, जैसे गुस्सा करना आसान है लेकिन गुस्से में शांत रहना मुश्किल, इसी तरह किसी काम को चालू करना आसान है लेकिन उसे करते चले जाना मुश्किल। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि किसी काम को लगातार करना, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि ध्यान भटकने के बाद में भी उसी काम को बार बार करना। चलो मैं आपको बताता हूं कि कंसिस्टेंट हम क्यों नहीं रह पाते। क्या कारण है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? उसका कारण है कि हम एक साथ ही बदलाव और सुधार करना चाहते हैं। हम एक बार में ही 100% काम करना चाहते हैं, जो करना संभव नहीं है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी चाहिए। 90s के दशक में ब्रिटेन में साइकिलिंग काफ़ी मशहूर थी। लोगों के मन में काफ़ी उत्सुकता थी साइकिलिंग के प्रति। लोग साइकिल चलाना भी चाहते थे और साइकिलिंग प्रतियोगिता देखना भी चाहते थे। लेकिन ब्रिटेन की टीम ने पिछले 110 सालों में जो भी टूर्नामेंट हुए थे उनमें कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था। लोग अपनी टीम से और टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे, क्योंकि उनकी टीम ने पिछले 110 सालों में साइकिल के टूर्नामेंट में केवल एक ही गोल्ड मेडल जीता था 110 सालों में। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि यूरोप में साइकिल बनाने वाली सारी कंपनियों में से कुछ कंपनियों ने ब्रिटेन की टीम को इस डर से साइकिल बेचने से मना कर दिया कि अगर प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटेन की टीम उनकी कंपनी के पुर्जे काम में ले रही है तो उनकी बिक्री घट जाएगी। उसी समय ब्रिटेन में एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका एक सिद्धांत था। उन व्यक्ति का नाम था डेव ब्रेसफोर्ड। उनका मानना था कि आप जो कुछ भी करें उसमें केवल मामूली सुधार की तलाश करते रहें। इसलिए ब्रिटेन की जो साइकिलिंग टीम थी, जो साइकिलिंग को संचालित करने वाली संस्था थी, उन्होंने 2003 में डेव ब्रेसफोर्ड को बतौर नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर नियुक्त किया। वो कहते थे कि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांट कर देखेंगे, फिर केवल 1% सुधार करेंगे और सभी को एक साथ काम में लेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका होगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या हुआ होगा। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 2007 से लेकर 2017 तक ब्रिटेन की टीम ने सैकड़ों टूर्नामेंट में भाग लिया और सभी को जीता। ना जाने कितने गोल्ड मेडल जीते और ना जाने कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा कैसे कर पाए? क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं। उन्होंने लगातार कई सालों तक अपनी कमजोरियों को बारीकी से देखा और उनमें केवल 1% सुधार किया। उन्होंने चाहे साइकिल में बैठने की सीट हो या साइकिल चलाने का जो ग्राउंड हो, उन सब पर बारीकी से काम किया। साइकिल के हर पुर्जे पर अच्छी तरीके से काम किया। कौन सा सूट पहना जाना चाहिए, कौन सा सूट किस तरह के वेदर में पहना जाना चाहिए, उन सभी का बारीकी से अध्ययन किया। और उन्होंने केवल एक ही नियम का पालन किया, और वो नियम था किसी भी काम को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर केवल 1% सुधार किया जाए तो किसी भी काम में सफलता हासिल की जा सकती है। अब बात आती है कि 1% सुधार कैसे किया जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि 1% सुधार कैसे किया जाए। 3 स्टेप बताऊंगा। 3 स्टेप में आपको
यह पता चल जाएगा कि अपने अंदर 1% सुधार कैसे किया जाए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको वो करना है जो आप करना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। लोग कंसिस्टेंट इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि वो करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। और आप कंसिस्टेंट तब होगे जब आप वो करोगे जो आप करना चाहते हो। स्टेप नंबर 2, जो भी काम आपने चुना है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। चाहे आपको किताब पढ़नी हो, चाहे कोई काम करना हो। आप अगर किसी काम को एक बार में 100% कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हो, जैसे कि ब्रिटेन की टीम ने अपने अंदर सुधार करने के लिए अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, बिल्कुल उसी की तरह आपको भी अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। स्टेप नंबर 3, हर छोटे हिस्से में 1% सुधार करना है। हर हिस्से में 1% सुधार बहुत ज़्यादा सुधार कर सकता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने इस कहानी में देखा। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप वो नहीं हैं जैसा लोग आपको देखते हैं, आप वो हैं जैसा आप खुद को देखते हैं।